बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि बुरी सोहबत का अंजाम। जितने नौजवान ये जवाब देते हैं कि मैं बड़ा पक्का हूँ, मैं बुरे काम नहीं करता हूँ, दोस्त कहते हैं आप तैयार हो जाइए, कुछ दिनों में आप भी ये बुरा काम करने लगेंगे। कोई नहीं बचता बुरे कामों से। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, नौजवानों को अक्सर बात समझ नहीं आती, अमूमन बच्चों को समझ नहीं आती, वो कहते हैं कि अब्बू पता नहीं क्यों रोक रहे हैं, मौलाना साहब क्यों मना करते हैं कि बुरे दोस्तों के साथ ना बैठो, मैं तो बहुत पक्का हूँ। इसी तरह आप ज़रा नौजवानों से बात कर लो, बड़ी उम्र के लोगों से बात कर लो, वो बदअकीदा लोगों के साथ बैठना शुरू कर देते हैं जिनका ईमान दुरुस्त नहीं है, जिनका अकीदा दुरुस्त नहीं है, अल्लाह के बारे में, रसूल सल्लल्लाहु के बारे में, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु के बारे में या अहले बैत के बारे में। इन्हें कहो कि आपके दोस्तों में ये क्यों है। कहा क्या, क्योंकि मैं बड़ा पक्का हूँ, मैं इन अकीदे की तरफ नहीं जाता, यानी दोस्तों के अकीदे की तरफ मैं नहीं जाता, मैं अपनी बात करता हूँ, लेकिन बैठता हूँ उनके साथ, जिनके साथ बैठूँगा मगर उनकी मानूँगा नहीं। तो ये कैसे हो सकता है। अब ये दो किस्म के लोगों को जवाब कुरान पाक दे रहा है। तर्जमा इसका ये है, इस दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, यानी क़यामत वाले दिन की बात हो रही है। गहरे दोस्त दुश्मन हो जाएंगे सिवाय परहेज़गारों के, यानी वो दोस्त दुश्मन हो जाएंगे वो एक दूसरे को जो गुनाह की तरफ बुलाते थे। जिसने गुनाह की तरफ बुलाया दूसरे ने गुनाह कर लिया, वो फिर क़यामत वाले दिन दुश्मन हो जाएगा कि यार तूने मुझे गुनाह की तरफ रग़बत दी थी। तो सिवाय मुत्तकियों के परहेज़गारों के वो अलग नहीं होंगे कि वो तो अच्छे काम करते हैं। इल्लल मुत्तकीन, सिवाय मुत्तकीन के, मुत्तकी लोगों की दोस्ती होगी, वो तो काम भी आएंगे, बाकी सारे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। एक बात तो ये समझ लो, ऐसे दोस्त का क्या फ़ायदा कोई जो क़यामत के दिन काम ना आए, बल्कि मेरे लिए तकलीफ़ बनने की वजह बन जाए। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। जो लोग कहते हैं कि मैं बहुत पक्का हूँ, मैं नहीं जाऊंगा इसकी तरफ, यानी अपने दोस्तों की रुगबत पर नहीं चलूँगा। चले आप एक छोटा सा सर्वे कर लेते हैं, तजर्बा की बात बताता हूँ आपको। किसी भी चोर, किसी भी डाकू, किसी भी जवारी, किसी भी शराबी, किसी भी नशई गलत काम करने वाले से कभी भी ज़िंदगी में मुलाकात हो जाए तो उसको सिर्फ एक सवाल करें कि आपको ये आदत कहाँ से मिली, बताइए, आप क्या जवाब देंगे। कोई एक नहीं कहेगा कि ये जो नशे की आदत पड़ी है मुझे, ये अब्बू ने मुझे लगाई है। कोई भी नहीं कहेगा कि अब्बू थोड़ी आते हैं ये ऐसे डालते हैं, या अम्मी ने बर्थडे वाले दिन मुझे जो पिस्तौल दी थी इससे डाका मार लिया करो। माँ बाप तो गलत काम नहीं ना सिखाते। सारे लोग यही कहेंगे कि ये बैठता था दोस्तों के साथ, दोस्त पीते थे, गलत काम करते थे, जुआ खेलते थे। एक दिन इन्होंने इससे कहा कि आज यार थोड़े से पैसे लगा लो, हम तो रोज़ जीतते हैं, तुम भी जीत जाओगे। फिर जनाब मुझे जुए की आदत पड़ गई और सब कुछ बिक गया। इसी तरह से ही नशे की आदत पड़ जाती है और अपने जिस्म की बर्बादी इंसान खुद ही कर लेता है, और अपने घर की बर्बादी कर लेता है, कारोबार की बर्बादी कर लेता है। आज मैं बहुत शराब पीता हूँ, पहले बिल्कुल नहीं पीता था। आज जो मैं चरस और हीरोइन पी रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सिगरेट पीता था। एक बार एक दोस्त ने कहा कि ज़रा थोड़ा सा कश तो लगा लो। मैंने कश लगा लिया, फिर कभी 2 कश, कभी 3 कश, यानी ऐसे कभी 2 कश लगा लिए, कभी 3 लगा लिए, कभी 4 लगा लिए। इसी तरह चस्का पड़ गया मुझे। जब चस्का पड़ गया तो मैं नशे का आदी हो गया और खुद से खरीद कर पीने लग गया। आप एक बंदा दुनिया में नहीं दिखा सकते कि जिसको बुरी आदत लगी हो और वो दोस्तों की वजह से ना लगी हो। तो व्हाट इज़ द रीज़न, क्या वजह है। सीधा सीधा कुलिया है ना, हमेशा बुरा दोस्त ही बुरी आदतें सिखाता है। कहते हैं ना कि बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारा,
कपड़े पावे कुंज कुंज बईवे चिंगा पै नज़ारा। यानी बुरे बंदे की सोबत ऐसे है कि जिन्हें दुकान लोहारों की है, लोहार जो होते हैं ना वो जो लोहा कूटते हैं, लोग पहले लोहे को आग में डालते हैं, फिर उससे लोहे को कूट कर वो थोड़े से पतला करते हैं, लंबा करते हैं। जब वो उस पर चोटें लगाते हैं गर्म लोहे पर तो उससे चिनकें निकलती हैं, चिंगारियाँ छोटी छोटी निकलती हैं। जो आसपास लोग बैठे थे ना उनके कपड़े पर गिरती हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह मिसाल दी गई है कि कपड़े पावे कुंज कुंज बईए, जिन्ने मर्जी कुट कुंज के बवो कज के बवो चिंगा तो लाने पे आ जानी है। ते अगे दूसरा शेर है, अच्छे बंदे की सोबत जाओ जिमें दुकान तारा तो सौदा भावें बोले ना लगे तो ले आना सारा। यानी अच्छे बंदे की सोबत जिमें दुकान हो तारा, तारा का मतलब है अतार की दुकान। अतार कहते हैं अतर बेचने वाले को। ये अतर की दुकान पर चले जाएं, मुख्तलिफ़ किस्म के अतर होंगे, खुशबुएँ होंगी, तो वो बेच रहा होगा अतर, आप पास बैठे होंगे तो आपने पैसे नहीं देने मगर मुफ्ती में कहते हैं ना हुल्ले हों हज़ार सौदा पाए बोले ना लगे वो तो खरीदो ना अतर, बैठे बैठे मुफ्त की खुशबुएँ आपको आती रहेंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो बहन भाइयों, बेटे तो बेटी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सदका ज़्यादा समझ कर आगे शेयर कर दें, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।